ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है साथ। मेरी पत्नी होने के नाते इस पर तुम्हारा हक बनता है साधना। इसे अपने पास रख लो साधना। मैं मानता हूं कि ये रकम बहुत कम है, लेकिन मुझ में विश्वास पैदा करने के लिए काफी है। अब मुझे लगने लगा है कि जीवन में मैं भी शायद कुछ कर सकता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मामा जी कि जल्दी पैसे जमा करके मैं अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए घर भी ढूंढ लूंगा। और जब मेरी एक अलग पहचान बन जाएगी, तब आपकी इजाजत लेके साधना को अपनी जिंदगी में फिर से शामिल कर लूंगा, उसकी हर मांग पूरी करूंगा। अरे बाबू, मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर आपको सफलता देंगे। मामी जी, प्लीज आप भी अपनी बेटी को समझाइए कि वो अपने पति की छोटी ही सही पर सच्ची कमाई को कबूल कर ले। आलेख जी, पति चाहे कम कमाए या ज्यादा, पत्नी के लिए वो बहुत सम्मान की बात होती है। पर मुझे माफ कर दीजिए आलेख जी, मैं इसे नहीं रख सकती, क्योंकि इस पे पहला हक मम्मी जी का है। मुझे गलत मत समझिएगा आलेख जी, पर इस घर में मुझे यही संस्कार मिले हैं कि बेटे की पहली कमाई अगर माँ के हाथ में रखो तो वो धन्य हो जाती है और मन की गहराई से आशीर्वाद देती है। और फिर आप और मैं इतना अनमोल आशीर्वाद खो भी तो नहीं सकते ना। खुश रहो बेटा। ये क्या बेटे, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? रात के खाने का वक्त हो गया है, खाना खाकर जाइएगा। नहीं मामी जी, सुबह काम पर जल्दी जाना है, मैं चलता हूँ। अरे बाबू, इस तरह से आप मुझे तुझ पे बहुत नाज है साधना। हलवा बहुत टेस्टी था,
जिसे सिर्फ तुम ही बना सकती हो। थैंक्स। इसमें वो चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद है। आलेख जी रुकिए। अरे भाभी आप? माफ करना आलेख जी, लेकिन मैं ना आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो वहाँ बात नहीं कर सकती थी ना सबके सामने, लेकिन क्या करूँ, बात बताना भी तो जरूरी है ना। वो क्या है ना, मैं अपनी ननद की तकलीफ बिल्कुल नहीं देख सकती। क्या क्या हुआ साधना को? नहीं, अभी उसे कुछ नहीं हुआ, अभी तो वो बिल्कुल खुश है। तकलीफ तो उसे कोई और दे रहा है आलेख जी। पता है, वसुंधरा जी घर आई थी, उन्होंने हम सबको धमकी दी है कि यूं 7 दिन के अंदर अंदर वो आपको राजवंश हाउस वापस ले जाएंगी। देखिए आलेख जी, मैं कोई झमेला नहीं खड़ा करना चाहती, पर झूठ तो मैं बोलती नहीं, सच बोलने से बिल्कुल नहीं चूकती मैं, सो बोल दिया। लेकिन आलेख जी, आप ये बात किसी को मत बताना कि मैंने आपको ये बताया है। ठीक है भाभी। शाबाश मालती, अब राजवंश हाउस में बड़े बड़े पटाखे फूटेंगे। साधना बसु जी और आलेख को मिलाना चाहती थी ना, अब ना ही माँ बेटे का मेल होगा और ना ही साधना अपने ससुराल जा सकेगी। झूठ तो मैं बोलती नहीं, जब किसी को मेरी मर्जी की फिक्र नहीं है तो मैं किसी की मर्जी क्यों चलने दूं? मालकिन जी जल्दी से बाहर चलिए, अपने आलेख बाबू आए हैं। क्या? आलेख? हमारा आलेख? वो वापस आ गया? हम जानते थे कि वो जरूर वापस आएगा। आलेख! 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 आलेख, 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 हम जानते थे कि तुम हमारे पास लौट कर आओगे आलेख, तुम अपनी माँ के पास जरूर वापस आओगे आलेख। आलेख, हमारी ममता जो गवाही दे रही थी ना, वो सच साबित हो गया। हमारा दिल बार बार कह रहा था कि हमारा बेटा हमारे बिना नहीं जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। आलेख, कोई तुम्हें हमसे दूर नहीं कर सकता आलेख, कोई नहीं। आलेख, वो तो तुमने जो भी कदम उठाया वो गुस्से में उठाया ना, है ना आलेख, है ना? आलेख, आलेख, कुछ तो बात करो हमसे, कुछ तो बोलो। हाँ? तुम यहाँ क्यों खड़े हो आलेख? आओ अंदर आओ, अंदर चलकर हम आराम से बैठकर बातें करते हैं। मैं आज यहाँ अंदर आने के लिए नहीं आया माँ। मैं आपको कुछ देने आया। मेरी मेहनत की पहली कमाई है माँ। मेरी मेहनत की पहली कमाई है माँ। मैं ये पहले अपनी पत्नी को देने गया था, लेकिन उसने मुझे कहा कि ये मैं आपको दूं, क्योंकि इस पर आपका अधिकार बनता है।
कैसी है मेरी साधना माँ? साधना तो आज भी आपके बारे में सोचती, तो फिर वो मुझे आपसे अलग क्यों करना चाहेगी? साधना तो साधना, तुम अब भी उसी के बारे में सोच रहे हो? हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। ये उसका तरीका है हमें नीचा दिखाने का। तुम्हें हमारे पास भेजना, ये भी उसकी एक चाल है ताकि वो अपने असली जज्बात पर पर्दा कर सके, राइट? पर्दे तो अब खुल गए हैं माँ, और अब कोई भी मेरे जज्बात का गलत फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि अब मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूं। और मैंने फैसला किया है माँ कि 7 दिनों में अपनी पत्नी को छत दिलाऊंगा। 1 हफ्ता, 7 दिन, सिर्फ 7 दिनों में हमारा बेटा हमारे घर वापस आ जाएगा। आलेख, रुक जाओ आलेख। अपना ख्याल रखना माँ। उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया आलेख। वो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। क्यों उसका नाम हमारे सामने बार बार लेते हो तुम, क्यों? दुनिया में यही नाम तो मुझे सबसे प्यारा लगता है माँ। साधना, 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 साधना। आलेख, आलेख, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है आलेख, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम हमारे वही मासूम आलेख हो, वही मासूम। उस लड़की साधना ने जहर घोल दिया तुम्हारे मन में हमारे खिलाफ, और अब वो इस कदर गिर गई है कि एक मामूली सी रकम तुम्हारे हाथ में देकर हमारे सामने भेज दिया, ये जताने के लिए कि तुम कमा रहे हो आलेख। और तुम उसके चुंगल में इस कदर फंस गए हो आलेख कि तुम अब उसी की जुबान बोलने लगे हो आलेख। लेकिन हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे साधना, नहीं जीतने देंगे हम तुम्हें। नहीं छीनने देंगे हमसे हमारा बेटा। बहुत जल्द हम आले को वापस ले आएंगे, और ऐसा कुछ करेंगे कि वो तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। लेकिन क्या करें हम ऐसा? क्या ऐसा करें कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। काका, ये सब कुछ कैसे हुआ? वो आलेख बाबू आए थे और क्या आलेख भी आए थे? हाँ, और काका आप जाइए यहाँ से। वो रणवीर मम्मी जी का पैर लग गया, इसलिए वो टूट गया, बस। रागनी, मुझे बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या है? रणवीर जिया जी यहाँ पर आए थे मम्मी जी को अपनी पहली कमाई देने, क्योंकि साधना ने उनसे कहा कि इन पैसों पर पहला हक मम्मी जी का है। और मॉम ने उन्हें वापस भेज दिया? नहीं रणवीर, एक्चुअली मम्मी जी तो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, वो खुद ही चले गए यहाँ से। तो फिर मॉम ने उन्हें रोका क्यों नहीं? रणवीर आप समझने की कोशिश तो कीजिए, अभी तक जिया जी का मकसद पूरा नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ रागनी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। मैं भैया को बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सब कुछ मॉम की वजह से हो रहा है। उन्होंने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया।
पता नहीं कब राख ली, कब इस घर की खुशियां वापस लौटेंगी। हेलो। कम्मो की बच्ची, इतनी देर लगा दी तूने फोन उठाने में। एक तो वैसे भी कल के बाद आज फोन हाथ में मिला है और हॉल भी खाली है। अच्छा चल बता ना, क्या हाल है वहाँ के? आलिक जी आए थे ना वहाँ, आग लगी या नहीं? कैसी आग मालती, जो लगते लगते बुझ भी गई। यहाँ तो सिर्फ धुआं है। चलो मालती, मैं फोन रखती हूँ, मुझे देर हो रही है। और वैसे भी आलिक के आने के बावजूद यहाँ ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी माँ ज्यादा शांत ही रह रही है। अरे कम्मो, ये तो अच्छी बात है ना। ये बसु जी की शांति तो तूफान से आने के पहले वाली शांति होती है। बहुत खतरनाक है वसुंधरा राजवंश। चल देखते हैं। बाय। हाँ धुआं बगैर आग के थोड़ी ना निकलता है। झूठों में बोलती नहीं, कोई चिंगारी तो जरूर होगी राख के नीचे जो फिर से भड़केगी। लीजिए जी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। सुनिए जी, मंदिर में एक खास पूजा है। मैं भी सोच रही हूँ कि जाकर प्रसाद चढ़ाऊं। आलिक जी के लिए मन्नत मांगी थी, भगवान का धन्यवाद कर दूं कि उन्होंने मेरी सुन ली। जी कौशल्या जी, आप जरूर जरूर मंदिर हो आइए और मैं भी यहाँ अपना काम शुरू कर देता हूँ। जी मामा जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, जरा चल तो मेरी थोड़ी मदद कर दे। मीनू ने घर की जिम्मेदारी फिर से संभाल ली और मैं खाली बैठा हूं। थोड़ा बहुत योगदान अगर मैं भी कर दूं तो मुझे अच्छा लगेगा ना। बेटे के नेक इरादे में अगर मेरी मदद हो तो सुख तो मुझे ही मिलेगा ना। इसीलिए मैं टाइपिंग का काम ले आया। साधना बेटा, अगर तू मेरा हाथ बटा देना तो मैं और काम ला सकता हूँ। क्या मामा जी, आप भी, आप जितना मर्जी चाहे काम ले आइए, मैं आपकी हर काम में मदद करूंगी, हमेशा। अरे वाह चल तो फिर आज के लिए तुझे बस ये 20 पन्ने टाइप करने हैं। कर पाएगी ना बेटा? बिल्कुल मामा जी। शाबाश। सर, ये थर्ड स्लैब का काम शुरू हो चुका है और यहाँ पर इंटीरियर का काम भी चालू है। ये लड़का कौन है? हाँ? आलेख। सर, ये आलेख है, 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। बहुत ही अच्छा वर्कर है सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? इंजीनियरिंग की है? सर ये सर इसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? शेखर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अनपढ़ आदमी को इतना इंपॉर्टेंट जॉब देने की? हाउ डेयर यू! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को कंस्ट्रक्शन का काम तो आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, ये क्या खाक काम करेगा? ए, तुम इधर आओ। आज से तुम यहाँ की असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ओके? जाओ। एक्सक्यूज मी, लेकिन यहाँ का असिस्टेंट
सुपरवाइजर तो मैं हूँ। थे, अब नहीं हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।